कहानी का नाम आखिरी बेंच वाला लड़का। 7वीं कक्षा की पहली सुबह थी। सभी बच्चे हंसते खेलते नए बैग और यूनिफॉर्म में स्कूल आए थे, लेकिन क्लास का एक कोना पूरी तरह शांत था। आखिरी बेंच जहां बैठा था आरव। आरव दुबला-पतला, शांत और हमेशा झुकी नजरों वाला लड़का था। उसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी, चप्पलें फटी हुई और बैग टूटा हुआ। वह किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप पढ़ाई करता। उसकी दुनिया बाकी बच्चों से अलग थी। उसका घर झुग्गी में था। माँ बीमार थीं और पिता शराबी। वह सुबह अखबार बांटता, स्कूल आता और फिर चाय की दुकान पर काम करता। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तेरी चप्पल कब की मर चुकी है, भिखारी जैसे कपड़े पहनता है। पर आरव कभी पलटकर कुछ नहीं कहता। सब कुछ सहता और पढ़ता रहता। फिर एक दिन क्लास में आई नई टीचर मिस कविता। उनकी नजर सीधे आखिरी बेंच पर गई। उन्होंने आरव को देखा और कुछ महसूस किया। क्लास के बाद उन्होंने आरव को रोका, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, बस ऐसे ही मैं। मिस कविता मुस्कुराई, कल से मेरे पास बैठोगे, चलो दोस्ती पक्की। धीरे धीरे आरव खुलने लगा। एक दिन कविता मैम ने कठिन गणित का सवाल पूछा। सब चुप थे, पर आरव ने हाथ उठाया। उसका जवाब बिल्कुल सही था। अब बच्चे हैरान थे और आरव मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद वह आगे की बेंच पर आने लगा, सवाल पूछने लगा और जवाब भी देने लगा। कविता मैम ने उसकी मदद से उसे स्कॉलरशिप दिलवाई। आगे चलकर उसने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। 10 साल बाद वही लड़का अब एक सफल इंसान बनकर स्कूल लौटा। वो अपनी पुरानी क्लास में गया और आखिरी बेंच पर बैठकर आंसू बहाने लगा। फिर प्रिंसिपल से बोला, हर साल मैं 5 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा जो मेरे जैसे हालात से गुजर रहे हों। आज उस क्लास की दीवार पर लिखा है, आखिरी बेंच वाला लड़का अब कई बच्चों का भविष्य बना चुका है। सीख, हर चुप बच्चा कमजोर नहीं होता। उसे सिर्फ एक मौका, एक विश्वास और एक टीचर की जरूरत होती है।